अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सुलेमान गिल PTL चैनल से। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं लाइव स्टॉक के ऑफ़िस के अंदर और मेरे साथ आमिर साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एप्का के। और आज ये भी इसी मसले के आए हैं जो पोल्ट्री फार्म को जो है डिज़ोल्व करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जो पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी है और ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं और जो यहाँ पर मजहबी इबादत गाहें हैं उनको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। तो उसी सिलसिले के अंदर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम आमिर साहब से बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनके मौक़िफ़ के बारे के अंदर कि जो भी अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं इस सारे मामले को लेके और जो लीगल मामला चल रहा है उसके बारे में भी हम इनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमिर साहब, आप थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड नेबल डेवलपमेंट की तरफ काम हो रहा है, पोल्ट्री सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं लाइव स्टॉक में फ़िशरीज़ हो गई या एनिमल रेयरिंग होगी, इनको जो है वो डेवलप किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फ़ैसला है ये कतन तौर पर जो है ये उजलत के अंदर किया गया है या ये गलत फ़ैसला है कि एक फंक्शनल जो आपका डिपार्टमेंट है उसको ख़त्म किया जा रहा है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ़ैसला बहुत एक ग्राउंड बनाने के लिए आप डिपार्टमेंट की एसेट को तबाह कर रहे हैं, उसके साथ उनकी रिहायशी स्कीम है उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनकी ईदगाह है, नमाज वहाँ लोग पढ़ते हैं, नमाज जनाजा वहाँ होता है, उन सब को ख़त्म करने की क्या ऐसी मजबूरी? मुझे तो हुकाम बाला से पूछने का मौका नहीं मिल रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि एक इतना स्टेब्लिश पोल्ट्री फार्म आप ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक फुटबॉल ग्राउंड बनाने के लिए, और सिर्फ एक कम्युनिटी को आप खुश करना चाहते हैं। बाकियों ने आपके साथ क्या जुल्म किया है कि आप उनको निकालना चाह रहे हैं, उनके घरों से बेघर कर रहे हैं, आप उनकी इबादत गाहों को ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ एक फुटबॉल की ग्राउंड के लिए। इसके नेमोल बदल भी हमने इनको दिया, हमने कहा कि आप इधर की जगह हमारी ज़मीन है जिसमें तमाम कम्युनिटी खेल सकती हैं और ज़मीन भी खाली पड़ी हुई है, आप वहाँ इसको तामीर करें, तमाम उससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमारा कैंप लगा हुआ था ये 2 दिन पहले यहाँ, तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इन्होंने बदमाशी की, हमारे वहाँ पुलिस वाले और तमाम हज़ारा पुलिस को ला के हमारे लोगों को मारा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनको थानों में बंद किया गया है, जिसकी हम लोग पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और ये जदोजहद ख़त्म नहीं होगी यहाँ, ये इंशाल्लाह हम इस जदोजहद को आखिर तक पहुँचाएँगे। हम किसी भी तौर पर अपने मुलाजमीन को बेघर नहीं होने देंगे, अपने मुलाजमीन के लिए हर जगह पे खड़े हैं। अपनी इबादत गाह जो हमारे नमाज जनाजा होता है, हमारे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको ख़त्म नहीं करने देंगे सिर्फ एक ग्राउंड की खातिर। अगर यही मैं इनको कहता हूँ कि आपके अभी इनके कानगी रोड में इमाम बारगाह हैं, अगर हम उनको तोड़ के वहाँ ग्राउंड बनाएं तो ये कबूल करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। और ना हम ऐसा इक़दाम करेंगे, क्योंकि हम किसी की इबादत गाहों से, किसी के लोगों से खेलने वाले लोग नहीं हैं। हम अमन पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि अमन और प्यार और मोहब्बत से इस मसले को हल किया जाए और इसको ज़्यादा ना उछाला जाए। अगर हमारे पर ये लोग लाठी चार्ज और हमारे लोगों को थानों में बंद करेंगे तो खुदा की कसम हम लोग भी आराम से नहीं बैठे देंगे, ना काम करने देंगे, ना ये फुटबॉल ग्राउंड बनाने देंगे हम। अच्छा सर, जिस तरीके से पिछले दिनों में रिपोर्ट हुआ है कि आप लोगों का एहतजाजी कैंप था उसको उखाड़ दिया गया और जो मुलाजमीन थे उनको ज़द-ओ-ख़ौफ किया गया और उन्हें थानों में बंद किया गया, जिस तरीके से ये हरासमेंट हो रही है, इसका आपने ऐवान बाला के अंदर जो ऑफिसरान बैठे हैं, क्या आपने इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह इनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाई है? बिल्कुल, हम लोगों ने अपने सेक्रेटरी साहब को इसकी दरख्वास्त दी है कि क्या पुरअमन एक आदमी बैठे हुए हैं, आप लोग उसको पुलिस वालों को ला के उनको मारते हो, क्या वजह है? हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिसके लिए आपने हमारे मुलाजमीन के कपड़े फाड़े, आपने उनको थानों में बंद किया, उनके कैंप को उठा के फेंक दिया? क्या ऐसा जुर्म किया था कि आपने कानूनी रास्ता भी नहीं लिया, बल्कि आपने अपने ज़ोर, आप इख्तिदार में हो, आप फ़िरौन बने हुए हो, आपने अपनी उस फ़िरौनियत का फ़ायदा उठाया हमारे मुलाजमीन पर। जी थैंक यू। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे पोल्ट्री फार्म के जो अमला है उसको, चाहे ऑफिसर्स हैं या चाहे जो वर्किंग क्लास है, उसको ज़द-ओ-ख़ौफ किया जा रहा है और हरासमेंट की जा रही है। हम एक दफ़ा फिर से वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है, यहाँ पर हम विज़िट कर चुके हैं
اور جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ مسجد کے اندر جا کے جو ہے امام صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا، پھر یہاں پر چرچ بھی ہے جہاں پر، اور یہاں پہ پیچھے رہائشی عمارت بھی ہے اور بلڈنگز بھی ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ اس جو ڈیسیجن آپ نے لیا گیا ہے یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس بنانے کا، اس کو ریویو کیا جائے اور کوئی اور جگہ مختص کی جائے، کیونکہ گورنمنٹ کی بلڈنگز کو گرانا، مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو گرا کے جو ہے اسپورٹس کمپلیکس بنانا کسی بھی طور پر جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے ہوسٹ سلیمان گل کو اپنے کیمرہ ساحل کے ساتھ اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، BTL چینل دیکھتے رہیں، تھینک یو۔